ये गरीबदास जी का बोध दिवस था जो 4 मार्च को भिवानी आश्रम मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। आज तक हमने ये सुना है सबका मालिक एक, लेकिन सबका मालिक एक कौन है? कबीर साहब लीला कर रहे हैं संत रामपाल जी के रूप में। दूर करें, जैसे नशा है, भ्रूण हत्या है, दहेज है, इसको जड़ से उखाड़ फेंकने का। संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य पे 2, 3 और 4 तारीख को वहाँ जो है भंडारे का व्यवस्था किया गया है। गीता में बेटा ये लिखा है कि न अधिक खाने वाले की न कम खाने वाले, दोनों की गति नहीं होती है। जो हम उपवास और तर्पण करते हैं उसको हम नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्र में उसका विरोध किया गया है। राजधानी रायपुर में कुछ देर पहले 1 किलोमीटर का लंबा काफिला निकला हुआ था, जहां हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। वो लोग कौन हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं और क्यों रैली निकाले हुए थे। सर, किस कारण आप लोग रैली निकाले होते हैं? सर साहेब, ये गरीबदास जी का बोध दिवस था जो 4 मार्च को भिवानी आश्रम मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। उस के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष के अंदर रायपुर छत्तीसगढ़ प्रांत में गुरु जी की आज्ञा से, संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा से रैली निकाली गई है। अच्छा, क्यों रैली निकाले थे? क्या कारण था, उद्देश्य क्या आप लोगों को रैली निकालने का? संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा यानी रैली निकाला जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है सर्व मानव समाज को सर्व बुराई त्याग कर एक सद्भक्ति करवाना और पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति करवाना है। संत रामपाल जी महाराज तत्व ज्ञान दे रहे हैं, सभी वेद शास्त्रों से प्रमाण कर रहे हैं। आपने पीछे शोभा यात्रा के दौरान सुना भी होगा, वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, गीता में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। आज तक हमने ये सुना है सबका मालिक एक, लेकिन सबका मालिक एक कौन है आज तक किसी ने नहीं बताया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाण करके बताया कि सबका मालिक एक कबीर भगवान है, और ये सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाण है। आपने वेद की बात कही, गीता की बात कही, लेकिन आप लोग एक पुस्तक है जिसको आप लोग निःशुल्क ही बांटते हैं, 10 रुपये की सहयोग राशि लेकर लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन क्यों हमेशा वो विवाद का विषय बना रहता है? लोग क्यों विरोध करते हैं उसका? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, हम घर घर में जाकर इस ज्ञान को पहुंचाते हैं। हमेशा ज्ञान और अज्ञान का जो है विरोधाभास रहा है। संत रामपाल जी महाराज अज्ञान के ऊपर ज्ञान का आक्रमण कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि जो वेद शास्त्रों में, मैं अपनी मनमानी नहीं बोल रहा हूँ, वेद शास्त्रों में जो प्रमाण है उसको मैं आपके सामने, समाज के सामने खोलकर दिखा रहा हूँ कि आज हम लोग दिखावा से जो भक्ति कर रहे हैं, जिससे हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है, और शास्त्र के अनुसार भक्ति करने से हमें सर्व सुख मिल सकता है। और यही प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है कि अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य के लिए शास्त्र ही प्रमाण है, और हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुसार ही भक्ति करवा रहे हैं। सर, एकदम संक्षिप्त में बताइए, आप लोगों का जो किताब है वो क्यों विवादों में रहता है, क्यों लोग इसका विरोध करते हैं? इसलिए रहता है कि वो शास्त्र अनुकूल है और सच्चाई है उसमें। कबीर साहब लीला कर रहे हैं संत रामपाल जी के रूप में, और दहेज मुक्त और ये क्या भ्रष्टाचार मुक्त माने समाज का निर्माण करना चाहते हैं, और ये 4 युग तक फिर यही चलता है। क्या कारण है कि आपके जो बाबा हैं उनको जेल भेज दिया गया? जेल इसलिए भेज दिया गया कि जितने भी धर्म गुरु थे उनको बहुत बुरा लगा। सच्चाई हमेशा कड़वा होता है, और इसलिए ऐसा हुआ है। परमात्मा आए हैं, कबीर साहब आए हैं, वो सब ठीक करेंगे, वही इसलिए बुरा लगा लोगों को। यहाँ का ज्ञान ही उल्टा है। एक काल का लोक है, जिसको ब्रह्म बोलते हैं ना, वो निराकार, वो काल है वो, और इसलिए वो जब खोल दिए सारी बात को ना, तो लोगों को बुरा लगता है, वो सच बात खराब लगता है, ऐसा है। क्या संदेश है बाबा रामपाल का, ये बताएंगे? संत रामपाल जी महाराज का संदेश यही है कि देखो, दहेज मुक्त हो भारत अपना, और नशा मुक्त हो भारत अपना। भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करना है, और समस्त समाज। क्या इसी का विरोध लोग करते हैं और आपके विरोध में लोग आ जाते हैं? जी हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, आप बताएंगे क्या संदेश दे रहे थे आज जो रैली निकला था आप लोग? इस रैली के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को यह संदेश दे रहे हैं कि आपसी भाईचारा के साथ बढ़िया भक्ति सदग्रंथ को देखें, किसी के कहने को न माने, और जो समाज में फैली बुराइयों को दूर करें, जैसे नशा है, भ्रूण हत्या है, दहेज है, इसको जड़ से उखाड़ फेंकने का ये बेड़ा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने लिया है। अच्छा, और लोग उनसे बातचीत करते हैं। तो जी ये बताएंगे, अभी मध्य प्रदेश में एक बड़ी सभा होनी, क्या कुछ होगी इस सभा में, या जो होना है आपका जो कार्यक्रम होना उसमें? मध्य प्रदेश में जो सभा होने वाला है वो संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य पे 2, 3 और 4 तारीख को वहाँ जो है भंडारे का व्यवस्था किया गया है, और गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा जो लिखे गए सदग्रंथ है उनके वाणियों का पाठ होता है वहाँ पे, तो जिसमें पूरे सभी देश के भी लोगों को और विदेश के भी लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। अच्छा,
क्या कुछ रहेगा खास इसके बाद जो मध्य प्रदेश में होनी है सभा उसमें? उसमें सर दहेज मुक्त रमणी होनी है, विशाल रक्तदान शिविर होना है, विशाल भंडारा होना है, जो एकदम धर्म और जो ज्योति धर्म भंडारा जो बोलते हैं, जो धर्म युक्त जो भंडारा है वो काम लगता है वहाँ पे होगा। तो क्या आप लोग जो करते हैं दहेज मुक्त विवाह या रक्तदान या भंडारा, इसी का लोग विरोध करते हैं क्या? नहीं, इसका विरोध नहीं करते हैं। ये जो हम अभी आज से 50 से 60 साल पहले अगर पूर्व चले जाएं तो हम अनपढ़ थे। आज हमारा समाज पढ़ा लिखा है, हमारे शास्त्र में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हमको हम पढ़ सकते हैं। पहले हम गीता को रख के पूजा करते थे, लेकिन आज हम गीता में हमारे सदगुरुदेव जी बता रहे हैं कि गीता में बेटा ये लिखा है कि न अधिक खाने वाले की न कम खाने वाले दोनों की गति नहीं होती है। जो हम उपवास और तर्पण करते हैं उसको हम नहीं करना चाहिए, हमारे शास्त्र में उसका विरोध किया गया है। लेकिन फिर भी हमारे जो समाज के जो अन्य जो धर्मगुरु हैं वो हमें ऐसे ही बता रहे हैं कि ऐसा करो, तो हमारे गुरुजी सद्ज्ञान को बता रहे हैं, उसी का विरोध जो है जो गुरुदेव जो बाकी अन्य धर्मगुरु हैं वो कर रहे हैं। किस आरोप में आपके जो बाबा हैं संत रामपाल जो जेल में है? ये जो आर्य समाजी जो गुरुजी थे सत्यार्थ प्रकाश के, उन्होंने के द्वारा जो लिखा गया था तो उसमें जो सत्यार्थ प्रकाश के कुछ टीका टिप्पणी है जिसका हमारे गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से उस पुस्तक को खोल के दिखाया कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। बस वही आर्य समाजों को खटक गई और पूरा आज जो आर्य समाज है जो हरियाणा प्रांत में जो पूरा आर्य समाज अधिकतर ज़्यादा लोग हैं तो वो जो हमारे गुरुजी के एकदम विरोधी हो गए। आज का रैली को एक बात संक्षिप्त में बता दीजिए, क्या कुछ हुआ आज, कहाँ से रैली निकली और कहाँ समापन हुआ? आज जो हमारा रैली निकला है यहाँ पे शोभा यात्रा के रूप में, आज यहाँ से जो चली महादेव घाट से वो जो है रायपुरा चौक से होके भाठा गांव संतोषी नगर, वहाँ सिद्धार्थ चौक कालीबाड़ी और उसके पुरानी बस्ती इलाके नगर होते आश्रम से होकर के गोल चौक फिर यहीं महादेव घाट में आज समापन हुई है। कितने की संख्या में लोग पहुँचे हुए थे? लगभग आज हमारे पूरे श्रद्धालु जन रायपुर जिला से भी काफ़ी आए थे, लगभग यानी 2-3 हज़ार के आस प्लस था, लगभग काफ़ी मात्रा में आए थे। ये थे बाबा संत रामपाल के अनुयायी जिन्होंने आज रायपुर में शोभा यात्रा निकाली और करीबन 3000 की संख्या में ये लोग पहुंचे हुए थे और आगामी 3-4 मार्च को मध्य प्रदेश में इनकी एक विशाल सभा होनी है जहां रक्तदान और भंडारा सहित अनेक कार्यक्रम होने हैं। रायपुर से इंटरनेट के मैं अश्वनी मालका।